शिक्षा के अधिकार कानून के तहत अब सभी प्राइवेट स्कूलों को सरकार से मान्यता लेना अनिवार्य होगा। बावजूद उसके कई नामी स्कूल सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बेधड़क स्कूल का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ही एक बड़े स्कूल पर कार्रवाई करते हुए बस्ती के बेसिक शिक्षा अधिकारी अनूप कुमार ने जांच कराई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पिछले 14 साल से वह बिना मान्यता के ही संचालित हो रहा है। इसके बाद तत्काल इस स्कूल के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया और निर्देश जारी किया गया है कि मान्यता नहीं लेते हैं तो स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी अनूप कुमार ने जिम्मेदारी निभाते हुए एक टीम भेजकर जांच कराई, जिसमें इस बात का पता चला कि 14 साल तक न जाने जिले में कितने ही बीएसए आए और चले गए, मगर किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ी और छोटे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करके सरकार को रिपोर्ट भेजी जाती रही। बस्ती के हरैया में बना ये लिटिल फ्लावर स्कूल करीब 20 साल यानी साल 2004 से संचालित है। साल 2010 में इसे मान्यता मिली, लेकिन शिक्षा का अधिकार आने के बाद मान्यता फिर से लेने का प्रावधान था, जिसमें कई नए कॉलेज भी जुड़े थे, लेकिन इस स्कूल के संचालकों ने इस पर गौर नहीं किया। अब जब मामला खुला तो शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। फिलहाल बस्ती के शिक्षा विभाग का कहना है कि बच्चों के भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल है कि जब बिना मान्यता के स्कूल ही दौड़ रहा है, जो बच्चों को मिलने वाली मार्कशीट कितनी असली मानी जाएगी। लिटिल फ्लावर के बारे में एक आरटी से कुछ बच्चों का एडमिशन की प्रक्रियाएं थी, वहाँ पे नहीं हो पाई थी, उसी बारे में जांच कराई गई थी। उनके पास सीबीएसई की मान्यता है। जूनियर सेक्शन की पहले सीबीएसई की मान्यता के लिए जूनियर की मान्यता जो है लेना ऐसा कोई नियम नहीं था। बाद में नियमावली आई तो उनके शायद जानकारी में नहीं था, तो इसीलिए उनको नोटिस जारी किया गया है कि वो जो भी प्रक्रियाएं हो पूरा करें। अगर उसमें कोई कमी पाई जाएगी तो जो विभागीय दिशा निर्देश है उसी के क्रम में कार्रवाई की जाएगी। नहीं, शिक्षक अधिकार 2011 में लगा है, लेकिन जो सीबीएसई की मान्यता है उनकी मान्यता बहुत पहले की है। तो कई बार जो चीजें पहले हो चुकी होती हैं तो उसके लिए फिर से नए चीजें कर पाना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए बाद में 2012 में आया है, एक शासनादेश आया था, उसमें कूलिंग पीरियड दिया गया था। अब उसके बाद उन्होंने जब रिन्यू कराया तो उसमें उनको कह रहे हैं कि जानकारी नहीं थी या जो भी था, उस बारे में भी नोटिस जारी किया गया है। जैसे उनका जवाब आ जाएगा तो उसी के क्रम में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनका यूडाइस कोड अलॉट है, वो सारी चीजें हैं। क्योंकि पहले वो सारी चीजें कर चुके थे, मान्यता प्राप्त थे, बाद में ये हुई है, तो उस बच्चों के भविष्य में भी ऐसा कुछ नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, जो प्रक्रियागत जो कमियां पाई गई उनको पूरा कराया जाएगा। अगर किसी स्तर से गलती जो दोषी पाए गए उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।